सवाल है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था? इस सवाल का आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। अगला सवाल है, संसद के कितने अंग हैं? इस सवाल का आंसर है 3 अंग। संसद के 3 अंग हैं। अगला सवाल है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? इस सवाल का आंसर है अनुच्छेद 21 में। अगला सवाल है, एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? इस सवाल का आंसर है चौधरी चरण सिंह। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? इस सवाल का आंसर है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 के द्वारा राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। अगला सवाल है, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? इस सवाल का आंसर है अनुच्छेद 368। अगला सवाल है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इस सवाल का आंसर है मंत्रिमंडल। अगला सवाल है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इस सवाल का आंसर है फजल अली। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना की शक्ति दी गई है? इस सवाल का आंसर है अनुच्छेद 2 में। अगला सवाल है, शिक्षा समाचार पत्र यह किस विषय के अंतर्गत आते हैं? शिक्षा समाचार पत्र यह किस विषय के अंतर्गत आते हैं? इस सवाल का आंसर है समवर्ती सूची। अगला सवाल है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? इस सवाल का आंसर है भारत का। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। अगला सवाल है, संविधान सभा का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? इस सवाल का आंसर है बी.एन. राव द्वारा। बी.एन. राव द्वारा संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? इस सवाल का आंसर है 1951। 1951 में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अगला सवाल है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन हैं? इस सवाल का आंसर है विश्वनाथ प्रताप सिंह। अगला सवाल है, लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल कितनी संख्या होना आवश्यक है? लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या का कितना होना आवश्यक है? इस सवाल का आंसर है 1/10। 1/10 होना आवश्यक है। अगला सवाल है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इस सवाल का आंसर है जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? इस सवाल का आंसर है राज्य सरकार। राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो ग्राम पंचायत चुनाव को देखे। अगला सवाल है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अनुसार की जाती है? इस सवाल का आंसर है अनुच्छेद 360। 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अगला सवाल है, राज्य विधानमंडल का स्थायी उच्च सदन क्या कहलाता है? इस सवाल का आंसर है विधान परिषद। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का स्थायी उच्च सदन है। अगला सवाल है, नए संसद की आधारशिला कब रखी गई?
इस सवाल का आंसर है 10 दिसंबर 2020 को, 10 दिसंबर 2020 को नए संसद की आधारशिला रखी गई। अगला सवाल है नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? इस सवाल का आंसर है 28 मई 2023 को नए संसद का उद्घाटन किया गया। अगला सवाल है नए संसद भवन का नाम क्या है? नए संसद भवन का नाम क्या है? इस सवाल का आंसर है संविधान सदन। नए संसद भवन का नाम संविधान सदन है। अगला सवाल है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? इस सवाल का आंसर है अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में दिया गया है। अगला सवाल है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया किसके पास है? इस सवाल का आंसर है महाभियोग। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया होती है। इस सवाल का आंसर है 42वां संशोधन। 42वां संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान संशोधन में शामिल किया गया है। अगला सवाल है 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को किस संशोधन के द्वारा अनिवार्य किया गया है? इस सवाल का आंसर है 46वें संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। अगला सवाल है संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? इस सवाल का आंसर है 1951 में। 1951 में संविधान में प्रथम संशोधन हुआ। अगला सवाल है अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं का नामों का परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? इस सवाल का आंसर है संसद को। अगला